हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे फर्स्ट जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन तक। अब उसके बाद में उसको हम डिटेल में आज पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पे न्यू चेंजेस आते जाएंगे, अपडेट होते जाएगा, उसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। जिसमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किसको बोलेंगे? जब कंप्यूटर हमारा बना था, जब कंप्यूटर हमारा प्रोसेस में आया था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको हम बोलेंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख पाएँ और आपका क्लास इसी तरह बढ़ता रहे और आपको नॉलेज इसी तरह मिलता रहे। चलिए, अब फिर से हम लोग आते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलेंगे? पहला जो कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जब हमारा यूज करने लगे तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। यहाँ हम GN लिख दिए हैं जनरेशन का, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। चलिए, अब हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1946। ये कब से स्टार्ट हमारा हो रहा है? 1946 से ये हमारा क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। कब से हमारा स्टार्ट हो रहा है? 1946 से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 1946 से स्टार्ट हो रहा है। और एंड्स कब हो रहा है? एंड्स कब हो रहा है हमारा? 1959 में। तो 1959 में क्या कंप्यूटर यूज होना बंद हो गया? नहीं, कंप्यूटर यूज होना बंद नहीं हुआ। 1959 से हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट हो गया, उसको हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नाम दे दिए। इसलिए हम बोले हैं कि फर्स्ट जनरेशन हमारा कब से स्टार्ट हुआ? 1949 से, और एंड्स कब हो रहा है हमारा? 1959 से। तो आप ये भी याद रखिएगा यहाँ पर कि 1959 से हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारा क्या हो गया? अप टू डेट हो गया। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इट यूजेस वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करता था? वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कंपोनेंट कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब था। क्या था हमारा? वैक्यूम ट्यूब था एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी एंड सर्किटरी ऑफ CPU। बेसिक कंपोनेंट जो भी हम मेमोरी, जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, आपको हम क्या बताए हैं कि वो स्टोर होता है, वो प्रोसेस होता है किस पे? CPU पे होता है। तो CPU और मेमोरी कहीं तो होगा ना कंप्यूटर पे, तो वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। क्या था हमारा? वैक्यूम ट्यूब पे हमारा मेमोरी और सर्किटरी जो CPU जो था हमारा वैक्यूम ट्यूब पे ही बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब पे ही हमारा इनबिल्ट था। तो हमारा वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन का क्या हुआ? कंपोनेंट हुआ। फर्स्ट जनरेशन किस पे बेस्ड है हमारा? वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। These tubes like electric bulbs, these tubes like electric bulbs produce of lot of heats। जैसे कि पहले आप देखे होंगे जो फिलामेंट वाला बल्ब होता था, अभी तो हम लोग LED यूज करते हैं बल्ब, जो कि हमारा हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो भी कम करता है। लेकिन जो पहले वाला बल्ब था, जो फिलामेंट वाला बल्ब था, जो इस तरह का फिलामेंट वाला एक फिलामेंट जला हुआ रहता था, येलो कलर का जो बल्ब रहता था, वो कितना हीट प्रोड्यूस करता था। उसको जब हम बल्ब चेंज करने जाते थे तो पकड़ नहीं पाता था उसको। हम लोग पहले स्विच ऑफ करते थे, उसके बाद में उसको कपड़े से पकड़ के हम लोग उतारते थे, चेंज करते थे। तो वो हीट जिस तरह से प्रोड्यूस करता था, उसी तरह से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो जब वर्क करता था तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होता था, उससे भी गर्माहट उस जगह पैदा होती थी, उस जगह का जो एरिया है वो गर्म हो जाता था और जो कंप्यूटर है वो गर्म हो जाता था। जैसे कि फ़ोन को अगर आप ज़्यादा यूज करिएगा या हैक करने लग जाता है या बहुत देर तक उस पर गेम खेलिए तो मोबाइल हमारा कैसे गर्म हो जाता, उसी तरह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या करता था? हीट प्रोड्यूस करता था। तो हमारा ज़्यादा देर तक जब हम मोबाइल खेलते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, मोबाइल हमारा गर्म हो जाता है। अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होता तो मोबाइल गर्म कैसे होता? नहीं होता ना। तो उसी तरह फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता था? हीट प्रोड्यूस होता था। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव। दे वेयर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगा था। ऑब्वियसली जब फर्स्ट कंप्यूटर आया था तो उसका पार्ट्स बनाने में और उसको डेवलप करने में काफ़ी खर्चा आता था और वो यूज़ करने में भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। वो बहुत बड़ा साइज में भी था।
साइज में भी वो बहुत बड़ा था, उसके लिए अलग से एक रूम चाहिए था, उसमें एसी चाहिए होता था, वो पोर्टेबल नहीं था। अभी जैसे हम लोग लैपटॉप को एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से ले जाते हैं, उस तरह से वो नहीं ले जा सकते थे, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और कॉमन पीपल वर्क भी नहीं करते थे कंप्यूटर पे। वो बहुत ही लार्ज स्केल का इंडस्ट्री हुआ, लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वही फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट आर स्लो। जैसे कि हम बताए कि वैक्यूम ट्यूब है वो तो ऑलरेडी स्लो प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें जब भी हम डाटा डालेंगे और जब डाटा आएगा कैलकुलेट होके या प्रोसेस करके, तो वो स्लो ही था। इनपुट आउटपुट हमारा क्या था, स्लो था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो वो क्या था, स्लो था। ठीक है, चलिए, इट यूज मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड वो यूज करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अभी तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे आ गए हैं, उस तरह से पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आए थे, वो मशीन लैंग्वेज ही यूज करता था, मशीन कोड ही यूज करता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो मशीन कोड क्या होता है, तो हम आपको बताए हैं मशीन कोड 0 और 1 होता है। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। वो इसको क्या बोलते हैं, इसको बाइनरी कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। तो इट यूजेस मशीन कोड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो क्या यूज करता था, मशीन कोड यूज करता था, दैट इज 0 and 1। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इनेक, ENIAC, इनेक, EDVAC, इडवैक, यूनिवैक, UNIVAC, यूनिवैक, IBM 750, IBM 701। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ये क्या है, हमारा ये एग्जाम्पल है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि 1946 से हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जो कि कब तक चला था, हमारा 1959 तक चला था। 1946 से लेके 1959 तक चला था, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हुआ। 1959 से हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। और वो कौन सा कंपोनेंट यूज करता था, वो वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। वो कौन सा कंपोनेंट यूज करता था, वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। और ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, साइज इसका बड़ा था, लार्ज था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, बहुत ही ज़्यादा क्या था, महंगा था, इसका मेंटेनेंस महंगा था, इसमें जो वर्क करना है वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता था, ये क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज समझता नहीं था। और इसमें इनपुट आउटपुट जो भी कैलकुलेशन, जो भी प्रोसेस होता था, वो काफ़ी स्लो होता था। और इसके एग्जाम्पल हम देख ही लिए, तो ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये आता है आपका कंपटीशन में, कौन सा ये नाम दे देगा और आपसे पूछेगा किस जनरेशन का ये कंप्यूटर का नाम है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए आपको फर्स्ट जनरेशन, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या चीज़ है, इसमें क्या वर्क था, कैसे वर्क होता था और कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तब तक आप इसको और भी रिवाइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। समझ जाइएगा तो याद करने का, रटने का जरूरत आपको ऐसे भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि फिर से हम आपको और आगे पढ़ा सके और थोड़ा सा आत्मविश्वास और बढ़े। थैंक यू।